हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट लास्ट 25 डेज में पेपर फर्स्ट जीके कैसे करें रिवीजन। जी हाँ, आप लोग यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके यदि हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान के अंदर आरपीएससी की बात करें, इस आरपीएससी के द्वारा सामान्यतः हमारे यहाँ पर टीचर एग्जाम करवाए जाते हैं। इस टीचर एग्जाम में सबसे रेपुटेड जो एग्जाम मान जाते हैं वो हम लोग मान के चलते हैं कि और फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना, यदि गाँव के अंदर या अपने परिवार के अंदर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन जाना तो ऐसे कहते हैं कि भैया टीचर बन गया। और कौन सा फर्स्ट ग्रेड का टीचर, मतलब फर्स्ट ग्रेड का टीचर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और यदि आप भी फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने का सपना देख रहे हो, इसका ख्वाब देख रहे हो, या ऐसे अरमान है, या उस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आप मेहनत कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो मेरे भाई इस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम जो है ये आपके जून के अंदर होने वाली है। और इस जून के लिए अब आपके बचे अंतिम लास्ट 25 डेज जो है ये आपके पास बचे हैं। इस लास्ट 25 डेज की बात करें, इस लास्ट 25 डेज में आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, यहाँ से बात करें तो आपके पास दो पेपर यहां से होंगे। एक होगा आपका फर्स्ट पेपर होगा और एक आपका यहां पे होगा सेकंड पेपर। यहां से सेकंड पेपर की यदि हम बात करें तो फटाफट से आपको यहां पर रिवीजन करना होगा। और रिवीजन करने के बाद कम से कम 5 से 6 पेपर आपको सोल्व कर लेने हैं ताकि तैयारी हो सके। यदि फर्स्ट पेपर की बात करें तो क्योंकि फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट पेपर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि सेकंड पेपर लगभग सबका एक जैसा होता है, लगभग सबका एक जैसा होता है। किसी के 2 नंबर कम तो किसी के 2 नंबर ज्यादा। लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर हालत ये पैदा हो जाती है कि भैया 40% मार्क्स जो होते हैं, 40% मार्क्स की बात करें जो कि आपके पासिंग मार्क्स हैं, ये क्रॉस नहीं हो पाते। तो इस 40% मार्क्स के को क्रॉस भी करना है और उसके साथ हाई मार्क्स लेकर के आना, क्योंकि फर्स्ट पेपर के जो मार्क्स हैं वही हमें मैट में लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इस 40% मार्क्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए रिवीजन की बात यहाँ पर की जाती है। तो आपको है ना अब अंतिम दिनों के अंदर आपको रिवीजन तो करना ही होगा। और अब 25 दिन है ना, आपके पास 25 दिन है। इस 25 दिन के 2 शेड्यूल बना सकते हो आप, 15 दिन और 10 दिन। 15 और 10 दिन 2 शेड्यूल बना सकते हो। 15 दिन के अंदर आपको करना है आपका रिवीजन। 15 दिन के अंदर आपको करना रिवीजन, मतलब 15 दिन के अंदर आप 1 बार या 2 बार तो पढ़ सकते हो। 15 दिन के अंदर पढ़ सकते हो। मुझे पता याद नहीं होगा, आप ये मत कहना कि सर याद करना कि पढ़ना, याद तो बिल्कुल नहीं होगा। 15 दिन में जितना सारा सिलेबस होगा, जहाँ पर हिंदी भी, अंग्रेजी भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, रीजनिंग भी है, आपके यहाँ पे जासन का जीके भी, इंडिया जीके भी है, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर है। तो आपको याद तो होगा नहीं, लेकिन आप 15 दिन में इसको 2 बार पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। और जो 2 बार पढ़ा क्योंकि आपने पहले याद किया भाई, तैयारी ऐसा तो है नहीं कि 25 दिन में स्टार्ट हुई तैयारी, तो पिछले लगभग 6 महीने से 7 महीने से कर रहे होंगे, तो आपने याद तो किया। अब याद जो किया उसको 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि हम लोग सामान्यतः यदि किसी गाने को याद करें तो उसको बार बार गा करके याद करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको इसको 2 बार पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद अंतिम 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पे जाना होगा आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर। ये टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है, एक तो आपका एग्जाम का फोबिया खत्म हो जाएगा, यार एग्जाम देने जा रहा हूँ, कैसा पेपर होगा, क्या कहानी। इसके साथ साथ इस टेस्ट सीरीज से आपने जो पहले पढ़ा है और आपने जो रिवीजन किया है आप उसको पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपको अंतिम 10 दिन में, जैसे आपने पेपर दिया, उस पेपर के अंदर हो सकता है आपका मैथ का पोर्शन कमजोर हो और बाकी सब ठीक है, तो वहां पर आपको मैथ के अंदर वो 10 दिन में पेपर देने के बाद मैथ में कौन सा बिंदु कमजोर है वहां पर आप काम कर सकते हो। या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन है जो जिसमें कोई बिंदु समझ नहीं आया तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। मतलब ये अंतिम 10 दिन के अंदर हो सकता है, जैसे 10 सब्जेक्ट है उसमें से आपके 7 बेहतर हो तो 3 कमजोर है, तो 3 के ऊपर हम दोबारा से 3 को 2 बार 1 बार पढ़ सकते हैं, तो वह हमारा रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए उस बिग समर सेल, जहां पे 29 मई से लेकर के 30 जून तक उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट यहां पे दिया जा रहा है। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। इसके अलावा प्राइम कोर्स खरीदने पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट है प्राइम कूपन कोड अप्लाई करने पर। अब गुरुजी ये फिर है हमारे फर्स्ट ग्रेड में काम कहाँ से है भाई, अब तो हमारे दिन 25 बचे एग्जाम के, अब 25 दिन एग्जाम के बचे हैं, तो फिर सर ये हमारे काम कहाँ से आया, क्योंकि पूरा कोर्स तो नहीं पढ़ सकते। तो मेरे भाई आपके काम यहाँ से कहाँ पर आया, तो आपके फर्स्ट ग्रेड पेपर का जीके का एक एमसीक्यू बैच है, ये अपने उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध है। इस एमसीक्यू बैच के माध्यम से आपने जो पढ़ा है वो एमसीक्यू के माध्यम से उसको परख सकते हो आपकी तैयारी बेहतर है कि नहीं है। और ये जो एमसीक्यू बैच है इसकी स्टैंडर्ड की जो फीस है, इसकी स्टैंडर्ड की फीस है 300 रुपये। यहाँ पर आपको एमसीक्यू मिलेगा इसके साथ। और प्राइम की बात करें तो इसके अंदर आपको एमसीक्यू मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। मतलब आपको टीचर जो है ना वो आपको पढ़ाने वाला है, एमसीक्यू के माध्यम से टीचर आपको जो पढ़ा है पूरा उसका रिवीजन कराने वाला है। और उसके बाद में टेस्ट सीरीज जो है इसके अंदर आप उस जो रिवीजन करोगे उसको आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने कहा ना कि स्टैंडर्ड की फीस है आपके 300 रुपये और प्राइम की फीस है आपको 400 रुपये। यहाँ पे आपको 100 रुपये का अंतर लगता है, लेकिन प्राइम के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट अतिरिक्त यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे जाओगे आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10% का।
तो यहाँ पे 40 रुपये और छूट हो जाएंगे, तो लगभग 360 रुपये के आसपास ये हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय है, आप अपने MCQ और टेस्ट के माध्यम से अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। धन्यवाद।